इससे पहले गुडविल वाले चैप्टर में आप सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन उस दिन हम लोग सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 75,000, रेट कितना दिया है 12% और परचेस ईयर आपका कितना दिया है 2। इसमें पार्टनर्स रेम्यूनरेशन कितना दिया 9,000 पर एनम। इसको हम क्या पढ़ते हैं पर एनम, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रति वर्ष। और इसमें कैपिटल इम्प्लाइड आपकी कितना दिया है 3 लाख। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दिया है 75,000, उससे माइनस करेंगे जो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन होगा 9,000, हम उसको माइनस किए तो ये आपका क्या है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 66,000। इसके बाद आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट लिखे, यहां लिखे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है आपका क्वेश्चन में 3 लाख लिखे इनटू परसेंटेज कितना दिया है रेट 12% अपॉन 100। ये 0 से A0 कैंसिल किए, A0 से A0 कैंसिल किए। फिर 3000 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। तो ये कितना रहेगा 12 3 36,000 आपका क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितना आया है आपका 66,000। इसके बाद आप क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 66,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है आपका 36,000। तो 66,000 से आप 36,000 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 30,000। ये क्या बचा आपका 30,000। ये क्या आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो इसमें गुडविल जब आप निकालेंगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। तो इस क्वेश्चन में परचेस ईयर कितना दिया था 2। तो ये 30,000 लिखे इनटू परचेस ईयर कितना है 2। आप 30,000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा गुडविल 0 0 0 3 2 6। ये क्या होगा आपका आंसर 1 स्टार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया हुआ है अनु एंड बीनू 2 पार्टनर हैं। इन लोग बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए। और इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है आपको 15%। परचेस ईयर कितना दिया है आपको 2 ईयर। इसमें एनुअल सैलरी कितना दिया है 6,000 ईच।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो दिया था उसमें ईच नहीं लिखा था। इसमें जितने पार्टनर हैं तो अन्नू की भी सैलरी कितना माइनस होगी 6000 और बीनू की भी कितनी सैलरी माइनस होगी 6000, माने टोटल आपका 12000 सैलरी हम एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था। इसमें लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट दिए हैं, तो इसमें पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इसमें सॉल्व करने से पहले, सॉल्व जब आप करेंगे तो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो इसमें आप टोटल प्रॉफिट में 3 ईयर के जो प्रॉफिट दिया है आप उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 अपॉन कितना आएगा आपका 3, क्योंकि 3 ईयर के प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं। इसको आप प्लस किए तो ये कितना आएगा 108 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9, 3 6 18 और ये 30 है, आप इसको एज इट इज लिख लीजिए 36,000। तो ये आपका क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट से अन्नू और बीनू की जो आपको सैलरी है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया। तो आप यहां पर लिखिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना आया था आपका 36,000। अब इसमें से अन्नू और बीनू कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं। दोनों की आपको क्या करना है, सैलरी माइनस करना है। इसमें लेस किए सैलरी अन्नू की, अन्नू एंड बीनू दोनों पार्टनर की सैलरी कितना दी थी 6,000 पर एनम। तो ये 6,000 अन्नू के सामने लिखेंगे और बीनू के सामने 6,000 लिखेंगे। ये दोनों को प्लस करके ये 36,000 से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 से 2 माइनस हुआ आपका कितना है 4, 3 से 1 माइनस हुआ आपका कितना है 2, ये कितना आ गया आपका 24,000। तो इसके सामने आप लिखना चाहें तो नेट एवरेज प्रॉफिट लिख सकते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिख सकते हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, नेट एवरेज प्रॉफिट। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, शुद्ध वास्तविक, शुद्ध औसत लाभ। ये आपका कितना आ गया 24,000। फिर आप क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल
इम्प्लाइड इंटू रेट अपॉन 100। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल कितना दी है? तो इस क्वेश्चन में कैपिटल कितना दिया हुआ था आपका? 1 लाख। और रेट कितना दिया था आपका? 15% अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल किए, इस 0 से इस 0 को कैंसिल किए। 1000 में आप 15 का इंटू करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ये कितना आ गया आपका? 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या नेट एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया? 24,000। अब आपको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया था? 24,000। और नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आया? 15,000। तो 24,000 से आप 15,000 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा? 9,000। ये क्या आपको मिला इस क्वेश्चन में? अभी तक हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको निकालना है गुडविल। गुडविल इक्वल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर। तो इस क्वेश्चन में आपको परचेस ईयर कितना दिया हुआ है? 2 ईयर। जो सुपर प्रॉफिट आया है उसमें आपको क्या करना है? परचेस ईयर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? 9,000 इंटू परचेस ईयर 2। 0 0 0 9 2 18। ये क्या होगा आपका आंसर? तो सुपर प्रॉफिट मेथड के मैंने आपको 1 से 9, 10, 11, 12 और 13 कंटिन्यू आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसके बाद इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड में ही इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं या आप जितना क्वेश्चन घर में ट्राई कर रहे हैं, अगर आपको का आंसर नहीं आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। और जितने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, कम से कम आप उसको 1 बार 2 बार देख करके सॉल्व करने का कोशिश करें। और उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने में लिखने का तरीका अगर आप क्लियर होता है तो आपको आगे जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, क्योंकि लिखने के तरीके में भी आपके मार्क्स जुड़े रहते हैं। अगर आप जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर सैलरी, एवरेज प्रॉफिट माइनस सैलरी, अगर आप उस अमाउंट को डायरेक्ट माइनस करेंगे तो आपके मार्क्स, फुल मार्क्स आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में 13 से आगे के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा।